बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आज के दिन की भी बहुत सारी बरकतें आपको मुबारक हों। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने बात करनी है इस्तिखारा और रूहानी इलाज के हवाले से, जिसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 10 से लेकर 11 बजे के बीच आप कॉल्स करके अपने मसाइल वगैरह जान सकेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको आज मालूमात देंगे तेसर टाउन के हवाले से, क्योंकि कराची का ये एक ऐसा इलाका है जो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। अभी आने वाले कुछ दिन में वहाँ पे फेस्टिवल भी है, एक बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल का भी इन्होंने इनेकाद किया है, जिससे बहुत सारे जो शहरी हैं वो महजूज़ हो सकेंगे। फिर उसके साथ साथ हम आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ये भी मालूमात फ़राहम करेंगे कि जो आम लोग हैं वो घर लेना अगर चाहते हैं तो कोई सस्ता सा घर आज के दौर में कैसे मुमकिन है, क्योंकि अपना घर तो सबकी ख्वाहिश है। तो कल भी हमने इसी के हवाले से बात की थी। हमने कल जो पब्लिक की जो कॉल्स वगैरह हैं वो हमने शामिल नहीं की थी। आज हम आप सब दोस्तों की कॉल्स वगैरह भी इसमें शामिल करके ज़रा इसको ज़्यादा क्लियर जो है वो बनाएंगे। इसी का एक पैकेज हमारे साथ पास मौजूद है, एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट चल के देखते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम इस हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। तो कहीं मत जाइए, एक ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपसे, मगर ब्रेक से पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। ये है हमारे ख्वाबों की ताबीर। Thank you so much. जदीद कराची शहर की बुनियाद तेसर टाउन स्कीम 45 MDA कराची 80, 120, 240 और 400 गज के इंतहाई सस्ते रिहायशी प्लॉट्स मेन नॉर्दर्न बाईपास M10 पर वाक़े गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के बिलमुकाबिल आबादी के दरमियान कराची का मुस्तकबिल। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। फौरी कब्जा, फौरी रिहाइश। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोसाइटी के हवाले से, एक ऐसी जगह के हवाले से जो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही है और वहाँ पे लोग बहुत ही सस्ते दामों में अपना घर जो है वो हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो हमने कहा ज़रा उस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को पहुँचाई जाए और ये बताया जाए कि कल और परसों 23 और 24 और 25 अगस्त को एक फ़ेस्टिवल होने जा रहा है। वो कराची वालों के लिए काफ़ी एक दिलचस्पी का बायस बना हुआ है इस वक्त, और उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं जिससे जितने भी जो लोग आएंगे उन लोगों को अच्छे तरीके से महसूस भी किया जाएगा। तो इसी हवाले से इन्फॉर्मेशन आज हम हासिल करेंगे और इस एरिया के बारे में, ये जो कराची का नया आबाद होता हुआ इलाका है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं नदीम शेख साहब जो कि सरपरस्त आला हैं निगरान कमेटी तेसर टाउन। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं ये हैं शब्बीर लाशारी साहब जो कि मेंबर हैं निगरान कमेटी तेसर टाउन के। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह के एहसान करम, आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आप भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कॉल करके पूछना चाहते हैं किसी हवाले से, कोई भी इन्फॉर्मेशन है इस एरिया के हवाले से, स्पेशली तेसर टाउन के हवाले से, फेस्टिवल के हवाले से, कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं।
ये नीले रंग की पट्टी में आप यहाँ पे कॉल कीजिए और आप डायरेक्टली हमारे मेहमानों से इस हवाले से बात कर सकते हैं। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि फेस्टिवल की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धूमधाम से चल रही हैं और पूरा इलाका रात को सजा दिया था लाइटों से और बड़ा जगमग रात से जगमग हो रहा होगा। जगमग हो रहा है और माशाल्लाह रात को लोगों की आमद भी हुई रोशनियाँ देख के कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आपके प्लेटफार्म से हमें मौका मिला तमाम कराची के आवाम से और तमाम दोस्तों से मुखातिब होने का, और यही चाहेंगे कि ये कराची का फेस्टिवल है और लोग कसीर तादाद में इसमें शिरकत करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस महंगाई के टाइम में कल भी यही बात चल रही थी कि प्राइवेट सोसाइटियों के रेट वहाँ इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पे 27 से 30 लाख रुपए के हैं। तो हम अपने दोस्तों को जो साइट पे रखने का मकसद था कि हाईलाइट हो, साइट प्रमोट हो, जब वो आएंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि कुछ भी रेट नहीं है और बिल्कुल अगर वो अभी कब्ज़ा लेते हैं और फौरी मकान बनाते हैं तो बहुत सस्ती रिहायशी स्कीम है और इंशाल्लाह आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि आज के दौर में आप कह रहे हैं कि 7 से 8 लाख रुपए में आपको एक ज़मीन मिल सकती है एक अच्छी सोसाइटी में जहां आप घर बना और पोजेशन भी मिल सकता है सर। फौरी कब्ज़ा है, फौरी कब्ज़ा है। और अभी आप जिस तरह महंगाई का टाइम चल रहा है और हर सनत में जो है वो रेट्स के अंदर इजाफा ही हो रहा है। अब मकान से बहुत सारी सनतें वाबस्ता हैं, सरिये की सनत वाबस्ता है, बजरी है, सीमेंट है, आपके सैनिटरी के आइटम्स हैं। अगर इस वक्त लेते हैं तो आने वाले 3 साल बाद जो महंगाई नज़र आ रही है, कम से कम इस वक्त लो कॉस्ट के अंदर आप मकान तामीर कर सकते हैं। आपका जो घर का ख्वाब है वो आप बहुत कम रेट के अंदर कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है आपकी ज़मीन। अच्छा, मैं कल जिक्र नहीं कर सका, मतलब बहुत अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वरना आप सोसाइटीज़ के डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं, अगर आप कराची आधा कराची देखें तो आधा कराची बैलेट है और ये भी गवर्नमेंट ने बैलेट करके दिया है। अथेंटिक फ़ाइल है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मजबूत है और इसमें कई प्लॉट लीज़ भी हैं। अभी इस वक्त पूरी कराची की आजकल तो लीज़ बंद है, तो जब भी लीज़ ओपन होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अलॉटीज़ को और तमाम जो इन्वेस्टर लेते हैं या कोई बायर आता है घर बनाने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हाउस बिल्डिंग की सहूलत भी मैसर होगी इंशाअल्लाह ताला। और हम कोशिश कर रहे हैं तेसर निगरान कमेटी के प्लेटफार्म से, हमारी MDA के आला अफसरान से, आज अख्तर म्यू साहब को आना था हमारे साथ मगर वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सके, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह लीज़ ओपन करवाने की। अगर लीज़ ओपन हो जाती है तो उसको जेन्युइन बायर को जो जिसको घर का ख्वाब है, एक सैलरीड पर्सन है, उसको ईजी हो जाता है कि वो हाउस बिल्डिंग से लोन लेता है। प्लॉट बहुत चीप रेट के ऊपर है, बहुत कम तरीन रेट्स के ऊपर है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा, हाउस बिल्डिंग से लोन लेगा और घर बना लेगा। यानी कि वाकई लोगों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे जो घर बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आप ये बताइए शबीर साहब कि कितने गज़ के प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब उसका है और उसकी क्या क्या कीमतें हैं और वो कीमतों का जो उसकी पेमेंट्स वगैरह हैं, उनके तरीक़ाकार वगैरह, कुछ इस हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, यहाँ तेसर टाउन स्कीम 45 के अंदर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, 2 फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। और वहाँ 80 गज़ और 120 स्क्वायर यार्ड, 240 और 400 गज़ के प्लॉट हैं। और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इंस्टॉलमेंट पे लोगों को दिए गए थे, 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके अच्छे रेट हो गए हैं, वहाँ डेवलपमेंट का काम भी अच्छा हुआ है और लोग जो है वहाँ पोजीशन लेके मकानात भी बना रहे हैं। और रेट के हिसाब से आजकल जैसे पूरे कराची के अंदर जो रेट जा रहा है तो बनिस्बत उससे तेसर टाउन का रेट बहुत कम है। अच्छा, तो ये आपने बताया 80 गज़ से लेके और कितने 100 120 गज़ तक 400 स्क्वायर यार्ड, 400, ठीक है, 80 120 240 400। हाँ अच्छा ठीक है, कम से कम 80 हैं, कम से कम 80। वो 3.5 मरले के करीब होता है और दूसरा तकरीबन, हाँ और ये 5 मरले 120 गज का आपका तकरीबन 5 मरले बन जाता है। 400 वाला 16 मरले होगा ये, जी हाँ 16 मरले जाता है। हाँ, और जो अपना 120 है ये 5 मरले, ये 5 मरले, हाँ ठीक। अच्छा, तो ये इस कटिंग में वो घर मौजूद है, तो इसमें जो फौरी कब्जे की आप बात कर रहे थे वो सिर्फ ख़ास अपना ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ 400 वालों पे दे रहे हैं, ये सारी कटिंग पे जो है वो कब्ज़ा देना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, तमाम की तमाम जो कटिंग उस पर उन्होंने कब्ज़ा देना शुरू कर दिया और लोग मकानात भी बनाना शुरू कर दिया है वहाँ, और मकान बन रहे हैं। 2 4 5 मकानात तो तकरीबन कंप्लीट हैं और बाकी 30-40 पोजीशन जो उनको मिल चुकी वो काम वहाँ अभी उन पर जारी है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इसके पेमेंट्स वगैरह का क्या होता है हिसाब इस पर, क्योंकि ये तो
किसी दौर में वो मतलब एप्लीकेशन दी होगी, उसके ऊपर जो है ना वो निकले होंगे और किस्तों के ज़रिए पैसे जो है ना वो दिए होंगे। तो अब भी क्या किस्तों में ही पैसे देने हैं या किस्तें हो चुकी हैं, अब सिर्फ पूरी प्रॉपर्टी है किसी की? नहीं, किस्तें कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी पेमेंट जो है ना कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है। जो अगर क्लाइंट खरीदने के लिए आता है तो वो पूरी पेमेंट देता है जो आज का रेट है। जैसे मिसाल के तौर पे 80 स्क्वायर यार्ड का तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का रेट है, तो वो पूरी पेमेंट करता है। और अलहमद अथेटिंग सोसाइटी है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है, मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तरक्याती काम में वो हो चुके हैं। लोग प्लॉट लेकर के पूरी अपना पोजीशन लेकर के मकानात बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कहा कि 5-5.5 लाख रुपए का प्लॉट है, तो कराची से जुड़ा हुआ ये इलाका है और इतने में अगर आपको 5-5.5 लाख का अगर एक आम आदमी को प्लॉट मिल जाता है तो इस पर कंस्ट्रक्शन कितने की होती है, अगर बेसिक कंस्ट्रक्शन? देखिए तकरीबन 80 स्क्वायर या तकरीबन आप 8-9 लाख रुपए तक अपनी कंस्ट्रक्शन करके मकानात बना सकते हैं। यानी 10-12 लाख रुपए तक जो है ना आप मकानात बना सकते हैं। और गरीब तबके के लिए तो ये जो प्रोजेक्ट बना था ये ख़ास करके गरीब तबके के लिए बना था और गरीब के पहुंच में ये है और गरीब आसानी से अपना घर बना सकते हैं। तो आज भी हम मतलब कोई 12 से 15 लाख के बीच में अपनी छत अपनी ज़मीन के साथ जो है वो कहीं मुंतकिल हो सकते हैं कराची के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, क्योंकि असल में देखिए असल बहुत में बड़ी बात है। बड़ी बात है ये, सीरियस। कराची जैसे शहर में ख्वाब लगता है 12 लाख रुपए की रकम। मतलब अभी कहीं पे भी आप निकलते हैं, सरजानी टाउन में निकल जाएं आप, सरजानी टाउन में इस वक्त 80 गज के जो मकान की कीमत है वो कम से कम 70 से 75 लाख रुपए। हाँ वही ना, वही कह रहा हूँ कि आज के दौर में अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है तो ये वाकई बड़ी एक इस महंगाई के दौर में ख़ास तौर पे इतने बड़े शहर में तो बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। लोगों को आगाही की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। लोगों के जहन में नेगेटिविटी बहुत तेसर टाउन को लेके थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। और हम इसीलिए लोगों को कह रहे हैं कि साइट पर आएँ, साइट का विज़िट करें, ख़ुद आके देखें अपनी नज़र से। जब आप खुद आके देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, रोड कारपेट्स हैं, गटर लाइनें सीवरेज लाइन्स डली हुई हैं, पानी की लाइन अंडरग्राउंड डली हुई हैं, काम तकरीबन हुआ है। और अब जब तामीरात हो रही हैं, जब तामीरात देखते हैं तो फिर जहन बनता है। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सर, मेरा नाम रेहान अली है। मेरा सवाल नदीम सर से था। जी जी। मेरा प्लॉट है सेक्टर 79 में ना, ठीक है। तो उसमें गैस बिजली पानी आ गई है या नहीं आई है, और अगर आ गई है तो हमें अगर उधर घर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आवाज़ आई है? जी जी। सेक्टर 79 में गालिबन उन्होंने बताया कि इनका प्लॉट है। अगर 80 गज या 120 हो, 40-400 इन्होंने नहीं बताया। किसी भी कैटेगरी का प्लॉट हो, ये वहाँ बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं। अब कब्ज़ा लें, कब्ज़ा लेने के बाद फौरी तौर पे इनको साइट ऑफिस से रुजू करना होगा, वहाँ डिमार्केशन होगी। और 79 में इनको मैं खुशखबरी दूँ कि पानी की लाइन ऑलरेडी है। अच्छा, पानी की लाइन है। अभी तकरीबन 79 में 3 से 4 एक मकान कंप्लीट बन चुका है, एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कल उसकी छत डली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल छत डल गई उसकी, तो 15-20 दिन में इंशाल्लाह वो मकान कंप्लीट हो जाएगा। अगर 79 के अंदर अलॉटीज़ 40 से 45 भी घर बनवा लेते हैं सर, तो तेसर निगरां कमेटी यकीन दिलाती है कि उसमें रिपेयरिंग का काम है और वो गार्डन सिटी से लाइन आ रही है डायरेक्ट 79 पर। तो तेसर निगरां कमेटी आपके प्लेटफॉर्म से यकीन दिलाती है कि अलॉटीज़ 40 से 45 मकान बनाएं। कल हसन अय्यूब साहब आए हुए थे, उनसे 3 से 4 दफ़ा 79 के बारे में डिस्कस हुआ है। तो MDA ने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप आबादकारी की तरफ लेकर आएँ। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम चल इसी ले रहे हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करें, तेसर टाउन को आबाद करें। मैं फिर MDA के अफसरान के बारे में आपको बताऊँ कि ख़ास तौर पे अख्तर म्यू साहब और हसन अय्यूब सद्दीकी साहब, हमने हफ्ता इतवार आपको पता है सरकारी अफसरान जो है वो घरों पर आराम कर रहे होते हैं। आपने अगर उनको कोई काम बोलना है तो काम होना नहीं, आम दिनों में सरकार में काम नहीं होता, तो हफ्ता इतवार तो नामुमकिन है। मगर ये बड़ा करम है, मालिक का एहसान है कि दोनों साहिबान अख्तर म्यू साहब हो गए, हसन अय्यूब सद्दीकी साहब हो गए, तेसर टाउन को आबाद करने में सीरियस है। और अगर हमने हफ्ता इतवार को भी बुलाया, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जनाब। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि अपना घर वो किस तरह हर एक शहरी के लिए मुमकिन हो सकता है। कराची जैसे बड़े घर में, बड़े शहर में डेफिनेटली हम सबका तो घर ही है। और हमारे साथ मौजूद है नदीम शेख साहब और शब्बीर लाशारी साहब। हम इनसे फेस्टिवल के हवाले से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं क्योंकि अभी कल और परसों एक बड़ा ह्यूज किस्म का फेस्टिवल भी वहाँ पे अरेंज किया जा रहा है। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं, बल्कि एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कामरान कराची से बात कर रहा हूँ। कामरान साहब कराची से, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल नदीम शेख साहब से है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई नदीम कामरान, साहब? खैरियत से? आप ठीक हैं? मैं अलौटी हूँ जी और इनका पेसर टाउन के सेक्टर 79 का। जी। आपका जो आज फेस्टिवल हो रहा है, इसमें आपने अलौटीज को क्या बेनिफिट्स और कोई मेंबर शादी कोई इस तरह का स्कीम आपने की हुई अलौटीज के लिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कोई रूट प्लान ऐसा किया है जिसके लिए आवाम जो है डायरेक्ट वहीं से आए? काइंडली बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। जनाब क्या बताएंगे इन्हें? 79 का इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने भी 79 का जिक्र किया है। तो फेस्टिवल के हवाले से और उन्होंने मेंबर साजी के हवाले से बात की है। तो बिल्कुल तेसर निगरान कमेटी जो है वो अलॉटीज़ की ही और ट्रांसफरी की कमेटी है। तो ये अगर मेंबर बनना चाहते हैं तेसर निगरान कमेटी का, तो ये वहाँ कैंप लगा हुआ होगा, वहाँ आकर हमसे रब्ता कर लें और हमारे मेंबर बन जाएं। और दूसरा इनका सवाल था गालिबन कि अरेंजमेंट किया हुआ है आपने उन लोगों के आने जाने का जो भी है? जी अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको मेमार मोड़ से भी अगर कोई बाई बस आ रहा है तो मेमार मोड़ से, वैसे हमारी अभी बात चल रही हो सकता है हम शराब गोड से पिक एंड ड्रॉप दें, और इस तरफ हम जो है वो प्लानिंग में है हमारी, आज फाइनल हो जाएगा अल्लाह वाली से सरजानी की जो चरंगी है वहाँ से फ्री शटल होगी तो पिक एंड ड्रॉप होगी। उसके अलावा टोटल हमने अलॉटीज़ के लिए, आम पब्लिक के लिए टिकट फ्री रखा है इसमें। अच्छा। हाँ, तमाम बच्चों के जो कैसल झूले हैं, स्विमिंग स्टीमर है, उसके अलावा जो आजकल ऑटो कार्स चल रही हैं बच्चों की, आपको पता है तकरीबन 300-300 रुपए टिकट होता है उस कार के ऊपर। तो वो तमाम 4 बच्चों के साथ जाए तो वो तो वैसे ही मर जाता है। अच्छा, एंट्री भी जो है वो 300 से 500 की एंट्री होती है। जी। तो यहाँ एंट्री की फ़िक्र नहीं है, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को लेकर आएँ, एंट्री फ्री है। और सबसे बड़ी चीज़, बच्चों के लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट रखा है, जो हमारा प्ले लैंड है वो बहुत बड़ा होगा। अच्छा। और हम चाहते हैं कि हम इसके बाद भी पब्लिक को एंटरटेनमेंट दें, और इस दफ़ा अगर हम देने में कामयाब हो जाते हैं और पब्लिक आके खुश होके जाती है और तफरी करके जाती है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें बहुत बड़ी तादाद में फिर इंशाल्लाह लोग शिरकत करेंगे। बिल्कुल सही, यानी कि ये सिलसिला आप जारी रखना चाहते हैं? जारी रखना चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं तेसर टाउन जल्द से जल्द आबाद हो जाए, आबाद हो जाए, लोगों का वहाँ पे आना जाना शुरू हो। ठीक शुरू हो है। ये तो आपने बच्चों के बारे में तो बता दिया, बच्चों के लिए अट्रैक्शन है। और आपको ये भी तो पता है कराची के जितने भी कराची में रहने वाले लोग हैं ये मज़ेदार खानों के दीवाने हैं। जी सर। तो खाने पीने के हवाले से क्या बंदोबस्त? बहुत बेहतरीन फूड स्ट्रीट का एहतमाम कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के फूड स्टॉल्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा थोड़ा सा हमने बजट का भी पब्लिक का ख्याल रखते हुए, आपको पता है कराची वाले बिरयानी के बड़े शौकीन हैं। जी। बर्गर के बहुत शौकीन है, तो बर्गर हर तरह का इंशाल्लाह ताला मिलेगा, हर रेट्स का मिलेगा। तो हमारी प्लानिंग सबसे ये थी कि हम हर तबके के लिए जो है वहाँ अरेंज करके रखें ताकि वहाँ तमाम तरह वैरायटी हो। अगर किसी ने जो है वो 50 या 80 वाला बर्गर खाना है तो वो भी अवेल हो, और किसी ने 400 का बर्गर खाना है तो वो भी अवेल हो। और क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखा है, इसलिए कि आपको पता है फूड आइटम ऐसा है कि उसमें अगर कोई भी 19-20 हो गई तो हमारे जो है वो गले भी पड़ सकता है फेस्टिवल। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है लड़कियों के लिए मेहंदी का एहतमाम है, बच्चों के लिए फेस पेंटिंग का एहतमाम है, फ़न गाला है, फूड गाला है, लाइव कॉन्सर्ट सबसे मेन चीज़। अच्छा। लाइव कॉन्सर्ट बहुत अरसा हो गया, आपको पता है कराची में एक टाइम था कॉन्सर्ट नहीं हो रहे जी कि हम बड़ा एंजॉय करा करते थे, और लाइव कॉन्सर्ट के अंदर एक मज़ा ही अलग होता है। मैंने क्या हम लोग अभी मिस करते हैं, एक जनरेशन तो वो है जिन्होंने देखे ही नहीं है अभी कॉन्सर्ट पाकिस्तान में हम लोगों ने देखे हुए, तो हम मिस करते हैं कि ये बड़ा अच्छा हसीन दौर था ये।
एंटरटेनमेंट जबरदस्त। तो आप बिल्कुल तैयार हैं मेहमान नवाजी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों इंशाअल्लाह को ताला, दावत दे रहे हैं आप, इंशाअल्लाह सही हो गया। अच्छा जी, आप ये बताइए शबीर साहब कि उस इलाके का वैसे ट्रांसपोर्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ ताल्लुक है, क्योंकि अगर जिसने कोई 12-15 लाख रुपए का अगर घर बनाना है अपना, तो वो उसके पास लाजमी नहीं है कि कोई 8-10 लाख रुपए की गाड़ी भी हो, तो वो आने जाने का क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जैसे देखें इतेसा टाउन स्कीम 45 जो इसके बराबर में M10 गुजरता है, जो नॉर्दर्न बाईपास के नाम से भी मशहूर है, गुलशन मेमार में नॉर्दर्न बाईपास से मशहूर है। जो M10 ये मोटरवे बन रहा है, मोटरवे अभी इंशाल्लाह ताला बनने वाला है, और जो इसको लिंक करेगा तेसन टाउन को लिंक करेगा। और उसके अलावा गुलशन मेहमार जो है इसके करीब पड़ता है, ड्रीम वर्ल्ड रेस्टोरेंट जो है उसके करीब पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ट्रैफिक के हवाले से, आमद-ओ-रफ्त के हवाले से वहाँ आम आदमी जो है वहाँ से गुज़र कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान आज़ादी ग्रैंड एक्सपो तेसर निगरां कमेटी जो कर रही है, और जश्न आज़ादी के हवाले से इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कश्मीर यकजहती के हवाले से, और हम जो है कराची वालों के लिए इंटरटेनमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आए थे तेसर निगरां कमेटी रिटेलर की तरफ से, और MDA के ताउन से हम पर मशकूर हैं एडिशनल DG सुहेल अहमद खान साहब के, और डायरेक्टर स्टेट लैंड ऑफ अख्तर मेयो साहब, और एक्सीएन हसन अयूब साहब के, जिनकी काविशों से अंत तक मेहनत से जो है तेसर टाउन आबाद होने जा रहा है, और ये फेस्टिवल उनकी मार्फत से, उनकी मोहब्बत से ये होने जा रहा है। सही। अच्छा नदीम शेख साहब, जो पहली दफ़ा जिन लोगों ने उस जगह का रुख करना है, उनके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि वो उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या, वैसे उस एरिया में क्या हिसाब किताब है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सर, है वहाँ पे, तो वो कहाँ तक, तेसर टाउन तक कोई ट्रांसपोर्ट आती है, या थोड़ा पीछे तक है, या आइंदा आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा? इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। डायरेक्ट तेसर टाउन तक तो हिट नहीं करती, गुलशन मेमार तक बस आती है 4L। ठीक है। अच्छा, गुलशन मेमार से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर है, और गुलशन मेमार से हमने वॉकिंग डिस्टेंस है, मगर हमने फिर भी जो है शटल सर्विस रखनी है गुलशन मेमार से, तो 4L के स्टाफ से इंशाल्लाह ताला हमारी शटल आपको वहाँ से मिलेगी, वहाँ से पिक करेगी और तेसर टाउन तक लेकर आ जाएगी। 500 मीटर आपको पता है कुछ भी नहीं है। फिर एतराफ़ के अंदर तमाम फार्म हाउसेज़ हैं आपके तेसर टाउन के, वो तकरीबन 1000 मीटर पर हैं, कोई 700 पर है, कोई 1000 पर है, कोई 800 पर है। तो वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तकरीबन जो है वो गुज़र होता है, हाई रूफ्स, कोस्टर्स, बसें, तो मगर वो सारे फार्म हाउसेस के हमारे मेहमान होते हैं जो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। तो रौनक तो ट्रांसपोर्ट की है, एक्चुअल कोई ट्रांसपोर्ट अभी नहीं है। अगर ये आबाद होता है तो इंशाल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट का भी हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम इंशाल्लाह भी फ़िल वक्त तो चिंची से स्टार्ट लेंगे, कि चिंची जो है वो डायरेक्ट तेसर टाउन टू सराबगोट और तेसर टाउन टू सरजानी टाउन, तो ये फिर सरजानी से आप लिंक पूरे शहर से हो जाता है। जी हाँ, जी आप सरजानी पहुंच गए, फुरकी की चौरंगी पहुंच गए तो आप पूरे वहाँ से आपको शहर की गाड़ी मिलेगी। यहाँ अगर आप सराबगोट तक पहुंच गए तो उसके बाद आप पूरे शहर से लिंक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये तेसर निगरां कमेटी की प्लानिंग में कि इंशाल्लाह अनकरीब ट्रांसपोर्ट देनी है। असल चीज़ ये कि अलॉटीज़ आएँ। अब इसमें भी अब ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जहाँ के वो मेंबर हैं वो इस वक्त जो है वो इस कंडीशन में है, और इस तरह इतनी तेज़ी से इसमें बेहतरी हो रही है, और आप मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन प्लान वगैरह करें। ठीक है, ये आपका मकसद है सर। अब ये बताइए कि कोई आप लोगों से रब्ता करने के लिए कोई ऐसी जगह पे आप क्योंकि इंटरनेट का दौर है, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तेसर टाउन के बारे में, तो जितनी जो अपडेट्स हैं वो सारी वहाँ पे आ रही हैं। अगर आप किसी ने फ़ोन करके पूछना है कुछ तो वो UN नंबर वगैरह मिल रहा हो, कुछ अवेलेबिलिटीज़, इस हवाले से क्या? इस हवाले से हमारी जो मेन वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट है वो www.jodiabazaar.com है, और उसके अलावा टास्क प्रॉपर्टी का www.taskproperty.com के हवाले से वेबसाइट बनी हुई है। फेसबुक पेज है, और किस नेम से है? फेसबुक पेज हमारा अभी एक्सपो के नाम से ही है, और दूसरा पेज हमारा टास्क प्रॉपर्टी के नाम से है। तो उस पर तमाम मालूमात होती है। दूसरी चीज़, हम सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया में भी ऐड दे रहे होते हैं आगाही के लिए और कांटेक्ट के लिए, तो नंबर्स हमारे सब जगह गए हुए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट स्ट्रीट बन चुकी है तेसर टाउन में, तो अब हफ्ता इतवार जो है वो आम बायर और लोग भी आ रहे होते हैं, और बच्चों के लिए हमने वहाँ ऑलरेडी झूले लगाए हुए हैं। फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए ऑलरेडी झूले हैं जो हर वक्त 24 मतलब रहते हैं। तो उसमें ये होगा कि
परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, इस सोसाइटी में पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, वो डिज़ाइन जो अपना जिसमें नक्शे पे बने हुए, हाँ। फिजिकली नहीं है। फिजिकली इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो या तो दिसंबर के बाद या दिसंबर से पहले हाँ। प्लानिंग में। ये भी तहसील निगरानी कमेटी की प्लानिंग का हिस्सा है पार्क का, तो एमडी हमसे बहुत कोऑपरेट कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला अभी वादा तो कुछ नहीं कर सकते, इस पोजीशन में नहीं है कि हम अनाउंस कर दें, मगर इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिसंबर या दिसंबर से पहले इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा शबीर साहब, ये बताइए कि ये जो जगह है वो रात के वक्त के लिए वो महफूज है या गुलशन मेमार से जो 500 मीटर का जो रास्ता है, क्या वो सारी महफूज जगह है? रात में यहाँ पे कुछ लोग खाइफ भी रहते हैं, मोबाइल स्नैचिंग एंड ऑल, मगर अभी आजकल वैसे हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हालात के हिसाब से बहुत कंट्रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हम ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं, इसके लिए भी फुल प्रूफ जो हमने सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के हालात बेहतरीन हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और अलाडीज़ भी आते हैं विज़िट करने के लिए और वहाँ आके साइट पे विज़िट भी करते हैं, और दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना आकर के वहाँ अपने प्लॉट ख़रीदो फरोख्त के लिए विज़िट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है तहसील निगरानी कमेटी रिटेलर ने वहाँ जो चेक पोस्टें बनाई हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हमने रखे और एमडीए की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल सही। तो बस फेस्टिवल पे मेरा ख्याल है जो दोस्त हमें सुन रहे हैं इनकी वहाँ पे मुलाकात होने वाली है आप लोगों से, तो किस वक्त तक पहुँचने का आपने दावतनामा रखा हुआ? सुबह 11 बजे से लोगों की आमद शुरू हो जाएगी और रात 11 बजे तक? रात 11 बजे तक इंशाल्लाह 12 बजे तक मिडनाइट तक चलाएँगे। मैं आखिर में बोलता चलूँ कि फायरवर्क बहुत आला किस्म का कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको वक्त पे पहुंचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाएं जी। प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम तक पहुंच गया। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे। हमारे साथ हज़रत बशीर फारूकी साहब मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।